गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, साथ में करंट अफेयर और रीजनिंग प्लस मैथ के क्वेश्चंस। बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां से आप इसकी पीडीएफ और टीचिंग रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा है, ठीक है। आज है 9 तारीख, 10 तारीख को आपका ऑफ रहेगा एज मेरा पेपर है, ठीक है। तो मेरे को पेपर देने आना है। अब देखो 2 दिन के ना आपके करंट अफेयर छूट रहे हैं, मतलब हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं। तो आप लोग बता देना क्या इन 2 दिन के और कल के, जो कल क्लास नहीं आएगी, मिला के एक करंट अफेयर की स्पेशल क्लास, केवल करंट अफेयर होंगे 3 दिन के, क्या वो डाल दूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिससे ना फिर हम कंटिन्यू हो जाएंगे वहीं से, ठीक है। ये आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि युग्म कौन सा संगत नहीं है। चिरंतर निरंतर नहीं होता। चिरंतर का क्या होता है? नश्वर। चिरंतर मतलब होता है कंटिन्यू जो चले, नश्वर मतलब हो जाए तो खत्म हो जाए। देखो मंथन मतलब कम, धीमे धीमे। मंथन से ही रामायण में एक नाम था ना, मंथरा, मतलब बहुत धीमे धीमे जो चलता है उसे कहते हैं तीव्र मंथन। ममता निर्ममता, सही है। जरा सैवव, और जर मतलब क्या होता है? बूढ़ा। ये भी याद रखना, क्या होता है? बूढ़ा, ठीक है। या जरा का भी मतलब बूढ़े के ही सेंस में आता है। आंसर क्या आ जाएगा? ए, याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि उपसर्ग निर्मित कौन सा नहीं है। तो देखो एक चीज याद रखो, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं और ये शब्द के आगे या आदि में लगते हैं। और ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया, उपसर्ग शब्द होते हैं या शब्दांश, तो ये शब्दांश होते हैं। अब कौन सा उपसर्ग निर्मित नहीं है? देखो इसमें प्र, परा, दर, दू है इसमें तो, ठीक है। और इसमें सब, धन अधिक, कम धन जोर। मगर इसमें, इस वाले में क्या है? समीप धन य। देखो मैंने कई बार बताया है, अगर इसमें आपको पूछे प्रत्यय कौन सा है सामीप्य में, तो या से पहले जब आधा आ जाए कोई, तो प्रत्यय क्या होता है इसमें? या। समीप धन या सामीप्य, ठीक है। बड़े बस। और सारस्वत में क्या है? इस वाले में देखो ये प्रत्यय दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं। तो ये तो पूछा था उपसर्ग निर्मित कौन सा नहीं, तो ये वाली लाइन जो है ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। इसमें एक प्रत्यय वर्णिक में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका? डी। नेक्स्ट, इसमें पूछा है अल्प प्राण वर्णों से सम्मिलित कौन सा नहीं है। अल्प प्राण कौन सा नहीं है? तो अल्प प्राण कई बार बता चुका हूँ, पहला तीसरा पांचवा होता है किसी भी वर्ग का। तो देखो का तो पहला होता है, तो ये तो है अल्प प्राण। और यर अलावा ये भी होते हैं अल्प प्राण में, ये भी हट गए। त थ द ध न और प फ। देखो ये वाले ना दूसरे और चौथा वर्ण आ रहा है, तो ये नहीं है। ये वाला क्या है? ये महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। महाप्राण में दूसरा या चौथा आता है किसी भी वर्ग का। यार अलावा क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ के भेद अगर पूछ लेना, ये यार अलावा क्या है आपके? यार अलावा 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? ये दोनों तो अर्धस्वर होते हैं, या और वाह। ला इसको लुंठित कहते हैं, रा को प्रकंपित कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं अंतस्थ आपके, ठीक है। ऐसे याद रखना। ये भी आपके क्या है? अल्पप्राण। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, असंगत पूछ रहा है, इसमें से असंगत कौन सा है? तो देखो अथ का इति होता है, सही है। तो अथ का इति, और अधम का उत्तम होना चाहिए। अधम का क्या होना चाहिए? उत्तम। तो ये वाला ही गलत है। अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें बी क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग पूछ रहे हैं, इसमें क्या है? तो बी। और इसमें क्या है? अदंतल बेदंतल, ठीक है। ये भी याद रखना। छत मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, छत विछत कहते हैं ना, कि उसका शरीर छत विछत हो गया, ऐसे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है कि कौन सी संधि होगी। तो देखो संधि तो कई बार ट्रिक बताई। गीत जन अंजलि, बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ किस में आता है? दीर्घ में। तो ये हो जाए। देखो एक मात्रा आ रही है, एक मात्रा, एक गुण सब में होता है, ये आ गया। 2 मात्रा आ रही है, 2 इसमें हो गई। देखो यहाँ से पहले आधा आ रहा है, तो ये हो गया। अच्छा सच बताना, तुम में से कोई सा एक बच्चा भी ऐसा है जिसको ये संधि नहीं आई आज तक? नहीं आई हो तो प्लीज बता देना, और इस वाली ट्रिक को फॉलो करना, कर लोगे आप लोग संधि। नेक्स्ट, विसर्ग संधि बतानी किस में। तो कई बार बता चुका हूँ, श ये आधे आ जाए ना, तो विसर्ग संधि होती है। तो देखो ये सा, ये शा, ये शा आ रहा है, तो इन सब में विसर्ग संधि है। देखो ये वाला शा फिर आ गया। पह धन निधि, चतुह धन बाग, इसमें भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। अब देखो कभी भी द्विरुक्ति हो जाएगी सब्जी, जैसे ड और ड आएगा, ट और टा आएगा, ला और ला आएगा, तो ये क्या आती है? हमेशा व्यंजन संधि होती है। हमेशा क्या होती है? व्यंजन। ये भी याद रखना। द्विरुक्ति हो जाए तो व्यंजन कर देना, आधे आधे आ जाए तो इसे विसर्ग कर देना, ऐसे करना। संधि का विलोम क्या होता है बताओ? विग्रह। क्या होता है? विग्रह। और संधि किसमें होती है? वर्णों में। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसमें, ये बताना है इसमें। तो उपसर्ग और प्रत्यय किसमें? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताने इसमें किसमें। परिवार धन एक, परिवार धन एक, पारिवारिक। पाशुधन एक, पाश्विक। रसायन धन एक, रासायनिक। कल्पना धन एक, काल्पनिक। तो देखो सुनिम्न, परि धन बार, धन एक।
पास धन विक, इसमें तो नहीं है। रसायन, रसायन पूरा होता है तो इसमें भी नहीं। कल्पना, इसमें भी नहीं। देखो इसमें बार आ जाएगा मूल शब्द, और परी क्या आ जाएगा इसमें, उपसर्ग, और प्रत्यय आ जाएगा एक। परे धन बार धन एक, इसलिए इसमें दोनों है, उपसर्ग और प्रत्यय। आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं क्योंकि ये क्रिया में लगते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। कौन से, तद्धित प्रत्यय। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो उद्दंड मार्दंड के विषय में पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखो उद्दंड कौन होते हैं, ऐसे याद रखो, उद्दंड होते हैं, एक सेकेंड, फिर ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा। हाँ, इसके बारे में असंगत पूछ रहा है। तो ये 1826 में प्रकाशन हुआ था, ये बात सही है। साप्ताहिक है, ये बात सही। कलकत्ता से होता था, ये बात सही। राजा राम मोहन का ये नहीं, राजा राम मोहन का तो बंगदूत था। क्या था, बंगदूत। ठीक है, तो ये उद्दंड मार्दंड इनका नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। अब आप लोग बताना, किशोर आता है इनके नाम में, जिनका है ना ये किशोर, क्योंकि किशोर ही तो सबसे ज्यादा उद्दंड होते हैं, ऐसे याद रखना है। मैंने तो किशोर आता है, ठीक है, इनका नहीं है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो देखो मध्यधन अवधि मध्यावधि, विधन ईक्षक वीक्षक, अधिधन आय अध्याय, अधिधन आय बोला ना मैंने, बोलने में भी आय निकल रहा है, आय लिखा हुआ है यहाँ, तो इसलिए ये सही नहीं है। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि व्यंजन वर्णों के कौन सा असुमेलित बताना है। असुमेलित कौन सा है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बताओ। देखो एक चीज याद रखना, स्पर्शी होते हैं 25। स्पर्शी कितने होते हैं, 25। तो ये तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, सही है। ये देखो संघर्षहीन नहीं होते, ये तो संघर्षी होते हैं, तो हीन गलत लिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। ये च वर्ग किस में आता है, स्पर्श संघर्ष में, ये भी अर्धस्वर, ये तो कई बार बता चुका हूँ आपको। आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि ये श ये क्या होते हैं, ये होते हैं संघर्षी। आंसर आ जाएगा बी। बी गड़बड़ है, संघर्षहीन दिखा था ना। अब इसमें ये कह रहा है कि ला प्रत्यय से कौन सा निर्मित नहीं है। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे या शब्द के अंत में, ये भी याद रखना। श्याम धन ल, शीत धन ल, मृदु धन ल। अब देखो बी धन तल, ऊपर ही बता चुका हूं मैं, बितल, ये ऐसे लिखा जाएगा। आंसर आ जाएगा डी। डी अलग है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है क्रिया से कौन सा गलत है। तो देखो क्रिया की दृष्टि से पूछा कौन सा गलत है। हाँ, एक सेकेंड, अब सही है। अब देखो अनिल कपिल को पत्र लिखता है। तो देखो क्या लिखता है, पत्र। किसको लिखता है, कपिल। तो क्या और किसको, दोनों का आपको जवाब मिल जाए तो वो द्विकर्मक होती है, और उसमें भी एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है, तो ये तो सही है। वह महाविद्यालय से आकर खाना खाए, आकर, कर या करके आ जाए तो पूर्वकालिक होता है, ये भी सही है। भिखारी भिखारी चिल्ला रहे थे। चिल्लाना क्या, अकर्मक क्रिया है, हर कोई चिल्ला सकता है, जो काम हर कोई कर सकता है ना, वो अकर्मक होती है। या ऐसे ढूंढ लो, क्या और किसको, क्या चिल्ला रहा था, आंसर आया, किसको चिल्ला रहा था, आंसर आया। जब दोनों का ही आंसर नहीं आया ना तो वो अकर्मक होती है, दोनों का आंसर आ जाए तो वो द्विकर्मक होती है, इन दोनों में से किसी एक का भी आंसर आ जाए, क्या और किसको, तो वो सकर्मक होती है। बगीचे में मोर नाच रहा था, सकर्मक। क्या नाच रहा था, कोई आंसर आया नहीं, किसको नाच रहा था, आंसर आया नहीं, तो ये भी क्या होगी, अकर्मक। तो आंसर आ जाएगा डी। डी में गड़बड़ है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक सब सीख गए होगा आप लोग। प्रत्यय बताना है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा असुमिलित है। तो विचार धन अनीय, विचारणी में अनीय प्रत्यय आएगा, ई नहीं आएगा, इसीलिए डी में, बी वाले में अशुद्धि है, किसमें, बी, अनीय आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, वाल्मीकि, आप लोग एक चीज याद रखना, शुद्ध वर्तनी बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखो, शुद्ध वर्तनी कैसे लिखते हैं वाल्मीकि की। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अंक ज्योतिषी पर पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको मिला है। तो ये मिला है अंक ज्योतिषी को याद रखो, जेसी ज्योतिषी, ऐसे जेसी चौधरी को। एक चीज याद रखना, इसमें ना पैसे नहीं मिलते, इसमें केवल ना एक प्रमाण पत्र मिलता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आप बनाते हो तो। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है अपने, ये है विज्ञान मंत्रालय के हेड। ठीक है, तो विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है। देखो जो अपना साइंस है ना, साइंस की हेल्प से हम फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, तो इसमें आएगा फ्यूचर, केवल फ्यूचर वाला याद रखना और कुछ मत याद रखना। फ्यूचर इसी में आ रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर। अच्छा, सस्टेनेबल पता है क्या होता है, बहुत सारी बार आपने सुना होगा सस्टेनेबल होता है जैसे पानी है, पानी का अभी हम पूरा यूज कर लें या अपनी ऐसे यूज करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचा रहे, तो हमें ऐसे यूज करना है कि हमारा भी काम चल जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल। आंसर आ जाएगा सी, इसीलिए तो कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त बन गया। तो एक चीज याद रखना, उड़ीसा में ना नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, धानु यात्रा यहाँ पे मनाया जाता है,
ठीक है। ब्लैक पगोड़ा यहीं पे है, 10 रुपये के उस पर ना इसी का चित्र अंकित है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये किसने बनवाया था? गंगवंश ने बनवाया था, ये भी याद रखोगे आप। अच्छा, एक और अभी ना बाल इसकी विवाह की उम्र 21 साल कर दी थी, किसकी? फीमेल्स की, ये भी याद रखोगे आप। विवाह की उम्र क्या कर दी थी? 21 साल। तो अब तो 21 साल से भी छोटे किसी का ब्याह हो ना, तो वो भी क्या है? बाल विवाह में आएगा। तो ये है गंजम। ऐसे देखो, गंजम को गम, अगर बच्चे का विवाह हो जाए ना तो जिंदगी में उसकी क्या रह जाता है? गम, गंजम, ऐसे याद रखो। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखो दो उत्सव है, एक तो है लोसर, एक है लोसांग। लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है। और लोसर कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। मणिपुर में क्या मनाया जाता है? लाई हरोबा, लाई हरोबा। और क्या? संगाई, क्योंकि यहाँ संगाई हिरन भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब बोनालू, बोनालू और बथुकम्मा, बथुकम्मा ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, ये भी याद रखोगे आप, ठीक है। और त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या मनाया जाता है? खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, ये भी याद रखोगे। और बस इतना याद रख लो, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। और यहीं पे क्या है? हेमिस नेशनल पार्क है, ये भी याद रख लो, लद्दाख में। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। अब क्वेश्चन पता कैसे आएगा कि वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कहाँ पे बताओ? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में, ऐसे याद रखो। त्रिपुरा का भी मैंने क्या बताया था? खर्ची पूजा, बड़ा ज़्यादा फेमस है यहाँ का, ठीक है, ऐसे याद रखो। अच्छा, बरली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर क्या है इसका? ए। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, ये भी याद रखना। नीट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के तीसरे चरण की शुरुआत कौन करेगा? अच्छा, नीट किससे रिलेटेड? पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई से रिलेटेड अपना मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक ने ना सबसे पहले क्या लागू की थी? नई शिक्षा नीति, NEP 2020, 2021, 2021 ऐसे है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज और याद रखना, कस्तूरी रंगन इसके हेड थे नई शिक्षा नीति के। आंसर क्या आ जाएगा? डी। अमित शाह के पास नया मंत्रालय कौन सा? कोऑपरेटिव मंत्रालय, ये किसके पास है? अमित शाह के पास, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय कहते हैं उसे। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो 1971 की युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल, एडमिरल सबसे ऊंची पोस्ट होती है, उससे छोटा होता है वाइस एडमिरल, 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखो पाकिस्तान को ना इतना ज्यादा बुरी तरीके से हराया था, 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, और ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, रिकॉर्ड है ये। 1971 में नहीं, बांग्लादेश बन गया था इंडिया की मदद से। तो शर्म आ गई थी किसको? पाकिस्तान को। SH शर्मा, ऐसे याद हो। मान को ना सबसे उम्र दराज एथलीट थी जिनका निधन हुआ था। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव मेजबान के रूप में चुना है? तो ये चुना है पुडुचेरी। पुडुचेरी में ना 4 जिले हैं, इसका सबसे छोटा जिला है माहे। माहे कहाँ पे? केरल में। कि माहे ना इंडिया का भी सबसे छोटा जिले में से आता है। एक जिला कहाँ पे इसका? एक है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और 2 जिले हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पुडुचेरी की कहाँ पर क्या लगती है, हाई कोर्ट कहाँ पर है इसकी? तो केरल हाई कोर्ट में सुने जाते हैं इसके मामले, ठीक है, ये याद रखना। अंडमान निकोबार के कहाँ सुने जाते हैं? कोलकाता में। ये कई बार पूछे गए ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं आपको। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ऐसे करो। 9 आ रहे हैं, 15 में से 12 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, इसमें से गया 5, 18 में से 13 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 17 में से क्या आ जाएगा? तो 6, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 5 दूनी 10, 30 चौक 12, 12 गुणा 10 कर दिया होगा, 6 चौक 24, रुको 5 दूनी 10, 30 नहीं 10 नहीं किया, सीधे 120 आ रहा है इनका गुणा करके। तो देखो 6 दूनी 12, 12 थी 36, 36 चौका कितना होता है? 36 चौका होगा 144। कैसे करोगे? 4 थी 12, 120, 6 चौक 24, 144, ऐसे कर सकते हो आप। अगर आपको 36 गुणा करना है 4, तो पता है कैसे किया करो? पहले तो 4 का 3 में करो तो कितना आ जाएगा? 120, 40 दिया 3, 30 गुणा 4, 140, 120, सॉरी सब गड़बड़ हो रहा है, इसे छोड़ दो, अभी बाद में समझा दूंगा। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो ये कह रहा है कि 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दो तो डी, क्यों? डी चौथे स्थान पे आता है। 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 में 2 का भाग दो 7, जी का वैल्यू होता है 7, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग दो 6, 6 पे आता है एफ। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि क्या 6 चौक 24 नहीं 5 छिंग 30, 3 चौक 12, 120, 120 में 10 का भाग दिया, ये 12 बच गया यहाँ, ठीक है, ऐसे 21 बच जाएगा। तो देखो 8 चौक 32,
32 गुणा 10 320, 10 का भाग दो तो आंसर क्या आ जाएगा 32। यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। इन तीनों का गुणा करके 10 से भाग देना है। ऐसे देखो यहाँ पे भी बताऊँ, 6 पंजे 30 ते 7 21 210 में 10 का भाग दिया 21 बच गया, आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट। अब देखो ये इसका अंडर रूट करो 2, इसका अंडर रूट करो 3, 2 गुणा 3 6, 6 में 2 का गुणा करो 12, 3 और 4 आ जाएगा यहाँ से, 4 3 12। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 9 क्या होता है 3, अंडर रूट 16 क्या होता है 4, 4 3 12, फिर 2 का गुणा करो 24, इसका अंडर रूट कितना आएगा 4, 4 चौक 16 होता है ना, इसका आएगा 6, 6 चौक 24 में 2 का गुणा करो 48, आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि देखो 72, यहाँ कितना लिख रहा है 72, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 8 नाम 72, ऐसे ही 5 और 3 8, 5 और 4 9, 9 8 72, यहाँ पे भी क्या आएगा 72 सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखो 5 तिया 15, 1 गुणा 1 1, 5 तिया 15, 6 गुणा 4 24, 6 चौक 24, 5 तिया क्या आ जाएगा 15, 24 15 आएगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन 6 पंजे 30, रुको 7 पंजे 35, ऐसे पता क्या किया इसने, 6 पंजे 30 और 2 बढ़ा दिया है, 7 पंजे 35 और 2 बढ़ा दिया, 7 6 42 2 बढ़ा दिया 44, ठीक है, 8 चौक 32 2 बढ़ा के 34, 9 8 72 और 2 74, 9 चौक 36 37 38, ऐसे किया है 74 38 डी। नेक्स्ट। अब देखो ये पता क्या है रेक्टेंगल है, तो 1 और 2 3, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, 3 दूनी 6, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ो 6 आएगा, 6 गुणा 2 12, 1 2 3 4 कितना आता है 10, 10 गुणा 2 20, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट। अब मैथ के क्वेश्चन है ये, मैथ का क्वेश्चन दे रखा है 0.8 बराबर 0.8x बराबर 0.0004, ठीक है। अब देखो इसे पॉइंट हटाओ 10, इसका पॉइंट हटाओ कितना आएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, इससे ये गया 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, सही है। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 000, ठीक है, और 1/2 कितना होता है 0.5, कितना होता है 0.5, और तो 3 जीरो और लग जाएंगे उसमें, क्या लग जाएगी 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब 3 बार और इधर खिसक जाएगा पॉइंट से, तो 1 पॉइंट पहले से 3 जीरो का 3 पॉइंट और आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट। अब देखो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 5 गया तो 0, फिर आंसर क्या आ जाएगा 15, 15 बच गया सीधा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट। अब देखो 100 प्रेक्षकों का माध्य कितना दे रखा है, 100 का दे रखा है 30, 28 और 12 को गलती से 30 और 15 लिख दिया, मतलब 28 से 30 कर दिया तो 2 बढ़ा के लिख दिया था, 12 से 15 मतलब 3, मतलब 5 ज़्यादा लिख दिया था, कितने पे 100 पे 5 फालतू नंबर लिख दिए, 100 बच्चों में ना 5 ज़्यादा बांट दिए थे, तो एक बच्चे पे कितने बांट दिए, एक पे बांट दिए 0.05, तो 30 में से 0.05 निकालोगे ना तो आंसर आ जाएगा 29.95। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है 0.15 बटे पी स्क्वायर बराबर 15, तो यहाँ से पॉइंट गया तो कितना हो जाएगा 100, 15 से 15 गया, ठीक है, तो ये पी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1/100 बराबर पी स्क्वायर, तो पी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट, तो पी बराबर आ जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1, क्या होगा 0.1। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 7:9, तो इसे ऐसे लिख सकते हो अनुपात x/36, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो 9 चौक 36, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 7 चौक 28, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट। अब देखो एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचने पर एक वस्तु 12% की हानि पर बेचा गया, 49 रुपये अधिक बेचता ना तो 2% का लाभ होता, पहले कितनी हानि हो रही थी -12%, अब लाभ हो रहा है 2%, कितने 49 बेचने पर, तो मतलब अंतर कितना आ गया 14, 14 का अंतर है 49, तो वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, तो 14 की वैल्यू 49, तो एक की वैल्यू क्या होगी 49/14, ठीक है, 100 की वैल्यू निकालनी तो ये आ गई, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 2 से 50 बार कट जाएगा 100, 5 7 35, 350, ऐसे देखो दोबारा बताता हूँ, 12 और 2 14, 14% की वैल्यू कितनी है 49, तो 100% की कितनी होगी, तो यहीं पे काट लो, 7 दूनी 14, 7 7 49, ठीक है, 2% की वैल्यू आ गई 7, अब इसे 50 से गुणा कर दो क्योंकि 100% ही निकालनी ना, 50 से यहाँ 7 पंजे 35, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का ना प्रोडक्ट गुणनफल ये एलसीएम ये दे रखा है एचसीएफ, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर होता है HCF गुणा LCM, चाहे LCM गुणा HCF लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे दो संख्या कितनी दे रखी, 2772 का गुणनफल, LCM कितना दे रखा है 462। अब HCF निकालना है, मतलब मैं इस संख्या में क्या गुणा करूं कि ये आ जाए। तो देखो 2 में क्या गुणा करूं कि 2 रह जाए, या तो ये कर सकता हूं या ये, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये नहीं। अब इन दोनों में से आंसर हो सकता है, तो 462 में कितना गुणा करूं कि 2072 हो जाए। क्या मैं 20 का गुणा कर दूं, 20 का गुणा करूंगा ना तो 4000 कुछ हो जाएगा, 10 का भी करूंगा ना तो 4000 हो जाएगा, तो 6 का गुणा होगा। नहीं तो देखो पता है क्या करना, इससे इसे काट के देख लेना। मगर मैं पता है क्या करता सीधा, देखो 462 दे रखा है, इसमें क्या गुणा करूं कि ये आ जाए, 462 में क्या गुणा करूं कि 2772 आ जाए। तो खुद से एक कॉमन सेंस का आइडिया लगाओ, अगर 20 की जगह यहाँ 10 भी होता ना, तो यहाँ 10 से गुणा होता तो 4000 कुछ हो जाता, तो यहाँ पे कितनी 2000, ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो ये 10 से नहीं होगा, किससे फिर क्या बच गया 6, आंसर आ जाएगा ये। इस तरीके से ना थोड़े से हल्का सा कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 1300 का 9% पूछ रहा है, देखो कोई भी संख्या दे रखी हो, अब इसका आपसे पूछे 10%, तो पीछे से एक अंक हटा देना, ये हो गया इसका 10%। अब आपसे पूछे इसका 1%, तो 2 संख्या हटा देना, तो ये 13 क्या है इसका 1%, 9% पूछा है तो 9 से गुणा कर दो, तो 13 निम्मा 117। अब ये बताना 1001 इसका 10% कितना होगा, 1170 का, और इसका 1% भी कितना होगा और 10% कितना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है कि देखो एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 65%, कितने 65%, वो 210 अंक प्राप्त करता है और 50% से उत्तीर्ण हो जाता है। तो 65% की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगी 260, ठीक है। 100% की पूछ रहा है, कितना 100% की वैल्यू, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो 5% की वैल्यू आ गई 20, तो इसके 20 का गुणा करो, 100% निकालना है तो इसमें भी 20 का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, ठीक है, आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट अब देखो 50 लीटर के एक मिश्रण में 3:2 में क्या है, दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर कितना है 3:2, 3 और 2 की वैल्यू कितनी हुई 5, 5 की जगह यहाँ क्या दे रहा है 50, एक जीरो बढ़ाओ तो यहाँ पे भी एक जीरो। अब ये कह रहा है कि बराबर बनाना है, किस अनुपात में इसमें पानी मिलाया जाए कि बराबर हो जाए, तो इसमें वाटर कितना मिलाऊं 20 में कि 30 हो जाए, तो 10 ही मिलाऊंगा, तो आंसर आ जाएगा 10, तभी तो 10 मिलाऊंगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 बराबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट अब देखो ये इसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो 2 3 6, तो 1/9 प्लस 2 से 2 कटेगा 7/3, अब 4 से 4 कटेगा -13/3, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 में 1, 3 तिरका 9, 7 21, 3 तिरका 9, 13 3 39, तो 22 -39/9, 22 32 -17/9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब देखो एक्स और वाई इस तरीके के क्वेश्चन दे रखा हो ना, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो क्या करना सीधे वैल्यू मान लेना, एक्स की जगह 2 मान लो और वाई की जगह 1 मान लो, ठीक है, 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 का क्यों 1, तो 8 में 7 गया, 1 गया तो 7 बचा, आंसर आ जाएगा डी। इसमें डायरेक्ट वैल्यू मानो और लिख दो, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 1 से 12 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखो 1 से 12 के बीच में ना क्या आएगी अभाज्य संख्या, 3 भी आएगी, क्या आएगी 3। तो देखो आप लोग या तो ये करो कि 1 से 12 तक की अभाज्य संख्या लिखो, कौन कौन सी बताओ, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, या तो इन सब का मल्टीप्लाई करो, ये करने बैठ जाओ, या नहीं तो 3 से और 11 से काट के देख लो कौन सा कट रहा है, 1 कटेगा नहीं, 2 4 कटेगा नहीं, 3 और 2 5 6 ये कट जाएगा, 1 और 1 2 ये भी नहीं कटेगा। अब देखो आपको 3 याद दिमाग में नहीं आ रहा, तो 7 से 11 से काट के देख लो, 11 से केवल ये कटेगा, क्यों 2 3 1, इन दोनों का 2 और 1 3, 3 में से 3 0, इस तरीके से भी, तो आंसर आ जाएगा सी। या तो इन सब का गुणा करने कोई बैठेगा ना तो मिनटों लगा देगा, जबकि 1 सेकंडों के क्वेश्चन है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो आप लोग बताना कि कल के लिए आपको, कल या परसों करंट अफेयर की जो वीडियो हो ना जो बच गए उन्हें मैं आपको करा दूं, क्या करूं। और अपना अपनों का ध्यान रखना, कोई डाउट आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछना, या एक काम करना 99 17 26 11 69 इस पर ना मैसेज कर देना, टेलीग्राम कर देना या व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ना उसका डिटेल सॉल्यूशन कॉपी पे करके भेज दूंगा अगर कोई डाउट आया हो तो किसी भी क्वेश्चन में आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और कोशिश करना कि 2022 में ना सबका सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।